देखो ये तो एक्सरसाइज 10.2 करने से पहले ध्यान देना, 10.2 एक के थी लिखो, 10.2 थ्योरम नंबर 10.2 लिखोगे। थ्योरम नंबर 10.2 में कह रहा है द लेंथ ऑफ the length of tangents draw from an external point to a circle are equal, है ना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इसका मतलब ये होता है, देखोगे मान लोगे कि जब कोई लेंथ मतलब टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो भी कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट के, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, तो आपस में बराबर होता है। मतलब ये कहना है कि ये एक सर्कल है बाबू, ठीक है, इस सर्कल के बाहर कोई मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, इसका मान लेते हैं P, इसका सेंटर को मान लेते हैं O, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, एक टेंजेंट खींचेंगे, है ना। तो ये दो टेंजेंट मैंने खींचा ना बाबू, तो ये दोनों ही टेंजेंट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, मतलब इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। तो PB है और AB है, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्वेश्चन था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट अब ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट, देखो दो पॉइंट होता है, जो सेंटर है इंटरनल पॉइंट है, और P मेरा एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, मतलब बाहरी बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। इससे जब हम टेंजेंट खींचेंगे सर्कल पे, तो एक बाहरी पॉइंट से ना बाबू दो टेंजेंट बस खींच सकते हैं, मैक्सिमम दो ही। नहीं देखो, अगर मान लो कोशिश करोगे, एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से मात्र तुम दो ही सर्कल क्या टेंजेंट खींच सकते हो, एक दो। अब बोलोगे ऐसे कर देंगे तो ये टेंजेंट नहीं लाएगा ना, सेकेंड लाइन है। नहीं बाबू, एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट सीधे लगेगी, ऐसे थोड़ी मुड़ाएगी, थोड़ी लाइन सीधी होनी चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ से सीधे लाइन कहाँ जाएगा, पार कर जाएगा एक और एक, तो मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट से बस दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, मैक्सिमम दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, और मिनिमम तो वन होता है। हाँ, एक्सटर्नल मतलब बाहरी बिंदु से। अब भी तो कैसे नहीं रहा तो इधर की जब पॉइंट ही नहीं रहेगा तो फिर खींचेगी कैसे। नहीं, तुम्हारा कहने मतलब कि एक ऐसे खींच देंगे, एक ऐसे खींच देंगे ना, तो बाबू वो भी तो किसी न किसी पॉइंट से ही आया होगा ना, और ये भी किसी न किसी पॉइंट से आया होगा, जो यहाँ नाम नहीं देते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ नाम देते थे, है ना, तो वो भी तो किसी पॉइंट से ही आ रहा है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, दो, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जब इस टेंजेंट की जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई बराबर होती है अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाए सर्कल पे, तो ठीक है। हाँ, ये डायग्राम डालो। मतलब ये लाइन इसके बराबर होगा। देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन होगा जो कराने लायक होगा। देखो अब क्वेश्चन जो कह रहा है एक तो इसमें, इस फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करो, चलो चलो हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, इसी के हिसाब से जो कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 8 नंबर क्वेश्चन है ना, सेम इसी के ऊपर डिपेंडेड है। हम इसको मिटा के यहाँ छोटा सा लिख दे रहे हैं ताकि समझ आ सके।
ये थ्योरम लिखो ना बाबू, तो इसको नीचे कहीं लिख लो ना, पी बी इजकल टू पी ए या पी ए इजकल टू पी बी करो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर दिया हुआ है जिसमें क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ड्रॉ द सर्कल, प्रूव दैट द ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो मतलब एक फिगर दिया है बाबू, यहाँ पर ध्यान दोगे, नहीं बाबू ये थ्योरम है, नहीं थ्योरम। चलो डायग्राम देखो यहाँ पहले, एक ये सर्कल है, इसमें कुछ फिगर इस तरह से ड्रॉ किया है, एक टेंजेंट ऐसे खींचा है, ठीक है, एक टेंजेंट को ऐसे खींचा है, एक टेंजेंट को ऐसे खींचा है, एक टेंजेंट को ऐसे खींचा है, सारे के सारे अलग अलग है ना बाबू, कैसे एक ही है, ए बी सी डी, ना इसमें हमें शो करना है, टू शो या प्रूफ, टू प्रूफ करना है ना, चलो ठीक है, टू प्रूफ हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना बाबू, ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, बस हमें ये दिखाना है, ठीक है। उतना लंबा मत करो, ध्यान दो, मतलब कि अब देखो ये है, इस पॉइंट को ध्यान देना मात्र से कि ये जितना पॉइंट है ए बी सी डी, ये सारे के सारे मतलब ये एक्सटर्नल पॉइंट है, हाँ ए बी सी डी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बोले ये क्या है, तो ये कौन सा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। आप सोचोगे कि अगर यहाँ से ध्यान दोगे तो ये मेरा लाइन और ये मेरा लाइन दोनों क्या है, टेंजेंट है, दोनों क्या है, दोनों के दोनों टेंजेंट है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट जब खींचा जाता है तो बराबर होता है आपस में, मतलब कह सकते हो कि ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। चलो अब यहीं पे देखो, ये बी पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये और ये आपस में क्या होगा, थ्योरम से, ठीक है। फिर इसी से ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल, फिर ये और ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो अब सजाएंगे कैसे, तो सोचो, इससे हिंट्स ले लो। ए बी को तुम क्या लिख सकते हो बाबू, चलो जब भी भुला जाओ क्या करेंगे, तो ए बी को तुम क्या लिख सकते हो बताना, तो ए बी लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी या बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए पी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सी डी को क्या लिख सकते हैं बाबू, सी आर है ना, सी आर प्लस डी आर, सी डी को हम सी आर प्लस डी आर लिख सकते हैं। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं एल एच एस आर एच एस में ये ना हमको कहीं ना कहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये कब मिलेगा देखने को, तो एक क्या चीज, ये सी की डी है बाबू, ये सी डी है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं, हाँ बी क्यू, हाँ बी क्यू और बी बी बराबर हो जाएगा, हाँ नहीं हम लोग बता रहे हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। सी डी को भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, मतलब हम आ रहे हैं कि इसको कैसे लिखा जाए ताकि जोड़कर हमको ये मिले, हम बस पहचानेंगे, ये मतलब प्रूफ नहीं करना है, इसे कहीं पेज के कोना में कर लेना, ठीक है। ऐसे कि ए बी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं जोड़कर ये बना है, तो ए बी जुड़ा है किससे, पी बी से, लेकिन बताना ए पी जोड़ा है पी बी से, पी पी से, बी पी से, अब बताना ए पी किसके बराबर था, ए एस के, ठीक है। तो मैंने इतना इक्वल टू इतना, तो अगर मान लोगे ए सी चलने वाला है तो सोचो कंसेप्ट इसको बता हटाते हैं। अब सोचो यहाँ पर क्या करना है सभी को एक कंडीशन लिखना है कि हियर अगर ए बी सी आर एक्सटर्नल पॉइंट, ए बी सी क्या है बाबू, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी आर एक्सटर्नल पॉइंट, क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। सो तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए पी बराबर क्या होगा, ए पी बराबर ए एस,
ए पी बराबर ए एस, ठीक है। ए पी बराबर ए एस, तो बताना यहाँ पर बी पी बराबर क्या होगा, बी क्यू होगा। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस कंडीशन में, ऊपर जाते हैं तो सी आर, देखो अब यहाँ पे हमने आने वाले हैं एडी, एडी कहाँ गया, सी डी, ठीक है। सी डी की तरफ में जब हम आएंगे तो मिलेगा हमको सी डी को दो भाग में तोड़े थे ना, सी आर प्लस डी आर, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी आर इजकल टू सी क्यू, सी आर प्लस सी क्यू। देखो कंडीशन ध्यान देना, एकदम अच्छा सजाने होना, ठीक है। सी आर प्लस सी क्यू, अब फिर लिख सकते हैं यहाँ पर सी आर था तो डी आर लिखेंगे, डी आर प्लस एस डी, एस या डी एस, है ना, डी एस या एस डी कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारे पास 4 इक्वेशन मिले, इक्वेशन 1 2 3 और ये 4, मतलब ए पी इजकल टू ए एस, बी पी इजकल टू बी क्यू, सी आर प्लस सी क्यू, डी आर प्लस डी एस, है ना। ये किस तरह बाबू कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट कोई हो तो उससे खींची गई टेंजेंट आपस में क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो लिख सकते हो द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। शॉर्ट लिख देंगे यहाँ पर द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल, ठीक है। मतलब बाहरी बिंदु से जो टेंजेंट होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब चलो वो इस सारे इक्वेशन को जोड़ दो, सारे इक्वेशन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो क्या मिलेगा, ए पी प्लस बी पी, वही बता रहे थे, ए मिल जाएगा ए बी, और सी आर प्लस डी आर सी डी, यही मिलने वाला है। तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों को अगर हम जोड़ते हैं बाबू तो क्या मिलेगा, ध्यान दो तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है। एल एच एस एक साथ जुड़ जाएंगे और आर एच एस एक साथ जुड़ जाएंगे। चलो तो ये तो थ्योरम था, क्या होगा बाबू यहाँ पर ए पी प्लस ए पी, यहाँ से हटा दे रहे हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इजकल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। मैच नहीं करना लेता, देखो ए पी और बी पी मिलकर क्या बनाएगा, ए पी और बी पी मिलकर ए बी बना सकता है। तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे, टोटल के बदले ए बी लिखेंगे, प्लस सी आर प्लस डी आर मिलकर सी डी बन सकता है, सी डी। चलो इजकल टू हुआ। अब बताना ए एस और डी एस, देखो ए एस और डी एस मिलकर क्या होगा, ए डी, ए डी एस भी यहाँ पहला ही गया, ए डी हो गया, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर बी सी, क्या गया, बी सी आ गया। हाँ प्रूफ हो गया हमारा, बस यही बताना था, लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होता है, तो उससे हमने सारे को बराबर कर दिया, ए पी को ए से कर दिया, बी पी को बी क्यू से कर दिया। अब चारों इक्वेशन को जोड़ें तो ध्यान देना ऐसे ही लिखना है ताकि ए पी और बी पी मतलब कुछ ऐसे लिखेंगे जिससे कि हमको जोड़ने में आसानी हो सके। मतलब अगर लिखने का ऐसे भी लिख सकती हो बी क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू बी पी, तो भी सही है, लेकिन इक्वेशन घबरा जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे ताकि ए पी के साथ बी पी मिले और सी आर के साथ डी आर मिले, जोड़ने में आसानी हो सकता है इधर जोड़ने में। उसमें कहा है बाबू 10 नंबर क्वेश्चन ना, कह रहा है कि कोई सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है, उसका कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। अरे लड़की एक्सटर्नल मतलब बाहरी होता है, हाँ हाँ कहीं से भी ले सकती है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं, लेट कर लो पहले, O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल,
सर्कल का सेंटर वो है P इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, एंड और यहां बोल दो क्या, PA एंड PB आर टू टेंजेंट। ठीक है, दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, अब हो सकते हैं यहाँ पर AO एंड, लिख ही देते हैं, हाँ, OB आर टू रेडियस। तो हम नियम जानते हैं ना बाबू कि एक टेंजेंट और परपेंडिकुलर जो रेडियस होता है मिलकर कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पर बाय थ्योरम कितना हो सकता है, जो OA है या AO परपेंडिकुलर किस पे है, PB या PA, है ना। मतलब कि जो OA है PA पे क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड और क्या दिया बाबू, हाँ, OB जो है PB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इससे हम क्या मान लेंगे, ऐसे छोड़ना, इसे मानते हैं इक्वेशन 1, ऐसे मानते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, आगे इसको यूज करना है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख देंगे। ठीक है, अब एक बात बताना कि हम सब जानते हैं अगर चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब कि यहाँ पर इस हिसाब से अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हम और चीज़ बोल सकते हैं, अगर छोड़ो इस इक्वेशन को नहीं भी लिखते हैं तो एक और तरीका बताते हैं। तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं बाबू, परपेंडिकुलर मतलब OAP बराबर कितना होगा, OAP बराबर 90 डिग्री होगा, है ना। एंड फिर यहाँ पर OBP, एंगल OBP बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अब इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसे। अब चलो बात करते हैं AOBP, एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना। हेयर AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल। So sum of interior angle of क्वाड्रिलेटर कितना होता है बाबू, 360 होता है। मतलब इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटर जोड़ोगे ना 360 होता है। अब चलो हमें पहली बात हमें देखो प्रूफ क्या करना है, याद रखना टारगेट हमारे प्रूफ है कि इसको और इसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, है ना। मतलब हमें शो करना है, चलो हम कहीं लिख दे रहे हैं यहाँ पर समझने के लिए, टू शो कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना प्रूफ करना, सॉरी 180, है ना। 180 एक्चुअली नहीं बोला है उसने, क्या बोलते हैं यहाँ पर सप्लीमेंट्री, क्या प्रूफ करना है बाबू, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। मतलब 180 प्रूफ कर देंगे तो सप्लीमेंट्री हो ही जाएगा, क्योंकि दो एंगल का सम हमेशा 180 होगा, तो वो एंगल क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। चलो ठीक है, अब मान लीजिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल होता है 360। चलो एक एक एंगल को ऐड करो, पहला इससे स्टार्ट करते हैं, OAP प्लस ये नीचे इसका क्या हो जाएगा, APB प्लस फिर PBO या OBP प्लस AOB इक्वल टू कितना होगा, 360। अभी बताना यहाँ पर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 90-90 है, 90-90 है ना बाबू। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस एंगल O, इसकी जगह क्या लिख देंगे डायरेक्टली हम लोग, 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख देंगे। और AOB कितना हो जाएगा, AOB बराबर हो जाएगा 360। एक बात बताना, ये 90-90 मिलकर कितना होगा, 180 होगा ना। चलो जगह नहीं है, आप कह देते हैं। तो 180 डिग्री प्लस ये दो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। एक बात बताना, अब ये 180 को तो लेंगे माइनस में हो जाएगा,
तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इजकल टू 360 माइनस 180 डिग्री। एंगल ए, चलो इसको रहने हटा दें, पहले कितना हो जाएगा 180। 360 से 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा। अब बस हमें प्रूव करना था यहाँ पर कि ए पी बी इजकल टू ए प्लस ए ओ बी 360। सो ए पी बी एंड ए ओ बी आर क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव्ड। ठीक है, बस यही करना था। बस 180 डिग्री प्रूव कर दोगे, सप्लीमेंट्री हो जाता। अगर इसी स्थान पर कॉम्प्लीमेंट्री बोलता तो 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब सम ऑफ दो एंगल को जोड़ने पे 90 आएगा तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक है, चलो कॉपी करो इसे।